हेलो एवरीवन, सुनीता निटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, मैं फिर से एक नया सा टी शर्ट स्वेटर पैटर्न लेके आई हूँ, जो कि बेबी बॉय बेबी गर्ल्स दोनों ही पहन सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट में इसे बनाई हूँ। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल में, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये देखिए, ये जो ऊपर से नीचे का जो पार्ट है ये मैं फर्स्ट पार्ट में बताई थी, और सेकेंड पार्ट में मैं ये बाजू बनाना बताऊंगी, और कॉलर कैसे बनेगा वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बताई हूँ कि आराम से आप लोग, बिगनर लोग भी जो है वो आराम से समझ सके। और ये बहुत आसान है, अगर इसे स्किप नहीं करोगे तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो इसे पूरा अच्छा से देखिएगा, आप आराम से बना सकोगे। तो ये देखिए, मैं बीच में जहाँ पे बाजू का जो बीचों बीच है वहां से आपको ज्वाइंट करना है, यानी कि नीचे निचला हिस्सा से। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक लूप में जाके इसे ज्वाइंट की और 3 चेन बना रही हूँ मैं। 3 चेन बनाने के बाद ये साथ में उनको लेते हुए जा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक लूप बना हुआ है डबल क्रोशे का, वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बाजू बनेगा इसमें आपका टोटल डबल क्रोशे होना चाहिए 43। ठीक है, 43 या 40 आप इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ बीच में आपको कितना लेना है यहीं पे आपको बढ़ेगा, नहीं तो जितना भी है डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे फिर करना है। ठीक है, चारों तरफ से। तो ये देखिए, इस तरह से मैं डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। डबल क्रोशे के ऊपर में देखिए एक लूप सा बना हुआ रहता है, उसी के ऊपर से मैं डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। तो ये मैं पूरा इस राउंड को यहाँ तक घुमा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल घर होना चाहिए, यानी टोटल डबल क्रोशे होना चाहिए 43 या 40, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, यहाँ एक डबल क्रोशे बचा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर से भी एक डबल क्रोशे निकाल लेती हूँ। डबल क्रोशे के ऊपर का जो लूप है वहां से अब यहाँ 3 काउंट करूंगी, जहां 3 आएगा वहीं पे आपको जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है, यानी कि स्लिप स्टिच करते हुए। तो यहाँ पे 2 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। बात करते करते मैं बताना भूल गई, यहाँ पे 2 रो मैं पूरा कंप्लीट की हूँ, दोनों सेम बनेगा। तो इस तरह से 2 रो कंप्लीट करने के बाद अब मैं देखिए नीडल्स की सहायता से मैं इसे अंदर की ओर कर ले रही हूँ। इस तरह से कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है और आपका निकलता नहीं है जल्दी। तो सेम बनेगा। फर्स्ट सेकेंड 2 रो में कंप्लीट कर चुकी हूँ रेड कलर का। तो यहाँ पे जो अब मैं यहाँ पे येलो कलर का पैटर्न दूंगी, यानी कि जो पैटर्न बना हुआ है रेड येलो रेड का, तो वही मैं सेम बाजू में भी पहले वही बनाऊंगी पहले मैं। तो अब मैं येलो कलर का करूंगी, तो यहाँ पर भी सेम वही चलेगा। आपको डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है, बस फर्स्ट में आपको इस तरह से बनाना था। तो यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लीजिएगा। नोट लगाने के बाद फिर से मैं वही 3 चेन बनाऊंगी। तो जहां पे चेन बनाई हूं उसी की सिधाई में ही इसे ज्वाइंट कीजिएगा, ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, चेन की सिधाई से ही मैं चेन निकाल रही हूँ। अब ये देखिए, जो फर्स्ट वाला एक लूप दिखिएगा वहां इसे उसे स्किप कर देना है, और सेकेंड वाले लूप के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, क्योंकि चेन जो है वही काउंट होगा। तो ये देखिए, डबल क्रोशे के ऊपर से मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। सेम यही पैटर्न बनेगा जैसे रेड का 2 पैटर्न बनाई थी मैं, तो सॉरी 2 रो कंप्लीट की थी, उसी तरह से ये 3 रो कंप्लीट होगा। तो ये भी मैं पूरा यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो कुछ बचा हुआ है तो वो देखिए मैं सामने से दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक दिख रहा होगा कि ऐसे कि ये मेरा बचा हुआ है, तो यहाँ से आपको नहीं निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। नहीं तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो घर बढ़ते हुए जाता है, यानी कि जो डबल क्रोशे है उसकी क्वांटिटी बढ़ते हुए जाती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी। 2 येलो कलर से बनेगा और 2 रेड कलर से। इस तरह से आपको 2 रो कंप्लीट करना है। तो ये जो डिजाइन दिखेगा सेम जैसे बॉडी में है वैसे ही आपके हैंड में भी रहेगा।
तो मैं यहाँ से भी एक निकालूंगी। एक एक करके मैं 1 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, डबल कहीं भी मैं नहीं निकाल रही हूँ। यही पैटर्न आपका सेम बनेगा। तो मैं पूरा आपको 6 यानी 5 6 7 रो तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए येलो तक तो मैं आपको बता दी थी। अब यहाँ से देखिए 2 रेड कलर का बनेगा और 5 मैं व्हाइट कलर का बनाऊंगी। तो पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको पूरा दिखाती हूँ, क्योंकि सेम ही बनेगा तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे स्किप करके इतना बना चुकी हूँ। ये देखिए व्हाइट से देखिए 5 रो में बनाई व्हाइट कलर से, और रेड कलर 2 बनाई थी। तो यहाँ तक मैं आपको बताई थी। टोटल अगर काउंट करोगे तो ये आपका यानी 11 रो हो जाता है। ठीक है, तो ये 11 रो हो गया है। अब ये 3 जो रो है ये मैं आपको इसमें बना के बताती हूँ। तो इसमें क्या होगा, 3 रो में मैं इसे घटाऊंगी दोनों साइड से। इस तरह से आपको माइनस करना होगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैं 5 रो बनाई थी व्हाइट कलर से, और ये 3 रो में आपको इधर से देखिए घटेगा और बाजू का इधर साइड से घटेगा। दोनों साइड से घटाना है। तो वो मैं आपको बनाना बताऊंगी कैसे इसे घटाना है, यानी माइनस कैसे करना है। तो 11 रो आपको बना लेना है पूरा। उसके बाद जो 3 रो व्हाइट का, यानी व्हाइट का जो कलर का 3 रो है उसे आपको घटाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं पहले चेन बनाऊंगी। 3 चेन बना लेना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, इसके बगल से निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं बगल साइड तक जाऊंगी बाजू के एक कोने में। यानी कि जब आप बाजू को इस तरह से रखोगे फ्लैट करके, या मार्कर भी लगा सकते हो पिन की सहायता से, आप मार्कर पिन की सहायता से आप इस तरह से कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि बिना मार्कर का भी आप कैसे बना सकते हो। तो मैं वहां तक आपको पहुंच के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से आप टेबल में रख के प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे आपको लगेगा कि बाजू का जो एक हिस्सा होता है, 2 हिस्सा इधर से जो दिखता है, तो इसका एक हिस्सा से आपको घटाना है, एक इधर का हिस्सा से घटाना है। तो मैं वहां तक पहुंच रही हूँ, मैं स्किप नहीं की हूँ इसलिए सारा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इधर साइड में आके बताती हूँ। यही मैं बताना चाह रही थी कि जब आप फ्लैट करोगे तो एक इस कोना होता है, एक उस कोना होता है। तो यहाँ से मैं देखिए 3 जो आपका लूप है, ये 3 लूप को मैं हाफ डबल क्रोशे करते हुए 3 का 1 करूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं घटाऊंगी। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो एक और मैं बना ले रही हूँ। सॉरी, हाफ डबल क्रोशे यहाँ से निकाली एक, फिर एक हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब इसे सामने करके एक बीच का निकाल रही हूँ मैं। अब ये तीनों यानी कि चारों लूप को मैं एक कर दूंगी। सॉरी, यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना ले रही हूँ, क्योंकि ये बीचों बीच आना चाहिए था। बीच में एक लूप होना चाहिए और दोनों बगल में एक एक होना चाहिए। वहां पे अगर माइनस करोगे, आप घटाओगे, तो बहुत अच्छा से उसका लुक बन के आता है। तो देखिए मैं एक यहाँ से निकाल रही हूँ, एक बीच से। इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम निकाली, और ये चारों को मैं स्लिप स्टिच करते हुए एक कर दूंगी। तो ये घट गया आपका 3 डबल क्रोशे यहाँ पे घट गया। ठीक है, अब ये देखिए इसके बगल वाला जो लूप है, यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 डबल क्रोशे निकाल लेना है। 3 का 1 कर लेना है। इस तरह से माइनस करना है आपको। अब मैं उस साइड में जाऊंगी जहां पे 3 चेन बना हुआ है, वहां तक आपको जाने से पहले 3 लूप को छोड़ देना है, स्किप कर छोड़ना है आपको। ये देखिए यहाँ तक मैं आके दिखाती हूँ आपको।
इधर से मैं 3 छोड़ दूंगी क्योंकि वहीं पे आपको घटाना है, माइनस करना है। तो यहाँ तक आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं मार्कर पिन का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको इससे आइडिया खुद लग जाता है, जहाँ पे चेन है वहीं पे जाके आपको घटाना है 3 लूप को। ठीक है, तो वहां तक आपको इस तरह से बनाते हुए जाना। ये देखिए 1 2 3 यहाँ तक मैं छोड़ दूंगी और यहाँ से यहाँ तक मैं डबल क्रोशे 1 1 करके 1 लूप के अंदर से निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक निकाली। अब ये तीनों से मैं हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। एक यहाँ से निकाली हाफ डबल क्रोशे, एक मैं यहाँ से निकाली और एक इस लूप से। इस तरह से 3 लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाली। अब ये चारों फंदे को मैं एक कर दूंगी, 4 का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 आपका माइनस हो गया, घट गया। अब ये जो चेन है तो 3 काउंट करूंगी मैं और उसके बगल वाले लूप में जाके इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए इधर साइड 3 मैं माइनस की और उस साइड में 3 माइनस की। फिर मैं देखिए यहाँ पे उसी के सीधा में मैं 3 चेन बनाऊंगी। तो ये देखिए इधर 3 माइनस हो गया और इधर 3 घट गया, यानी माइनस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का बीच में देखिए इस तरह से मैं उस साइड आऊंगी तो यहाँ पर भी मैं ये 3 को छोड़ूंगी और ये 3 को मैं माइनस कर दूंगी। फिर इस साइड में आऊंगी तो यहाँ पे यहाँ से लेके मैं यहाँ तक माइनस करूंगी। इसी तरह से करते हुए जाना है। तो ये आराम से दिख जाता है कि आप यहाँ पे माइनस किए हो तो आपको इसके सामने से 3 घर को माइनस करना है, घटा देना है, यानी कि स्किप कर देना है, छोड़ देना है या घटा देना है, जैसा भी आपको लगता है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक आके जहाँ पे 3 आएगा, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ पे है, तो ये तीनों को मैं छोड़ूंगी और सीधे इसे हाफ हाफ डबल क्रोशे इस तरह से रखोगे तो सही देखिए समझ में आता है कि आपको ऐसे 3 लूप को माइनस करना है। ऐसे आप फ्लैट करके रखोगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक मैं आके अब दिखाती हूँ आपको। तो आपको 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे इस तरह से निकालते हुए वहां तक जाना है। तो ये देखिए मैं बात समझाते समझाते मैं भूल गई थी कि एक रो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है व्हाइट का माइनस वाला। अब ये दूसरा रो चल रहा है। इस तरह से 3 3 करके आपको माइनस करना है। तो एक रो में आपका 6 माइनस होता है, एक रो में 6 माइनस होता है। तो इस तरह से 18 रो आपका घट जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं इस तरह से बिठा के देख रही हूँ कि ये सामने में ये आ रहा है। ये आपको ऐसे देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन वो मैं इधर से आपको दिखा रही हूँ। ये तो घटा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लूप दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से हाफ हाफ डबल क्रोशे इस तरह से निकालूंगी। एक में निकाली, फिर इसके बगल से एक निकालूंगी। इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम निकालूंगी और तीनों को यानी कि चारों को, क्योंकि एक बगल में एक तो रहता ही आगे से, तो ये चारों को मैं 4 का 1 कर दूंगी। इस तरह से मैं माइनस कर दूंगी। फिर मैं सेम उसी चीज को रिपीट करूंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और इस साइड तक आ जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और इधर 3 लूप को फिर आपको 3 लूप से हाफ हाफ डबल क्रोशे करते हुए फिर माइनस कर देना है। इस तरह से ये सेकेंड रो माइनस का सेकेंड रो कंप्लीट होगा। तो व्हाइट का ये 7 रो है। ठीक है, व्हाइट कलर का ये 7 रो है और आप पूरा बाजू का काउंट करोगे तो उसमें 6 को ऐड कर दीजिए। तो ये 13 रो हो रहा है। अब मैं 14 रो में जा रही हूँ। तो 14 रो में भी सेम इसी तरह से रिपीट करना है फ्रेंड। आई होप आपको एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे मैं समझा सकूं। ये देखिए मैं यहाँ पे स्किप कर दी थी क्योंकि सेम उसी चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ तक देखिए मैं पूरा इसे बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप जब फ्लैट करोगे तो आपको लूप दिखता होगा 3। तो वहीं पे आपको इस 3 से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालना है और 3 का 1 कर देना है।
ये देखिए यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकाली, एक मैं यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये जो मेरे टेबल की कलर भी वाइट है और ये ऊन भी वाइट हो जा रहा है, इस कारण आपको थोड़ा सा दिखने में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप जब बनाओगे तो मैं जो बोल रही हूँ उसे अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए 4 का मैं 1 की और फिर डायरेक्ट सेम वही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे और फिर मैं इस एंड में आऊँगी, यहाँ पर फिर मैं 3 को माइनस करूँगी, 3 को घटा देना है आपको। तो हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालना है, हाफ डबल क्रोशे यहाँ से, हाफ डबल क्रोशे यहाँ से, इस तरह से मैं 3 टाइम निकालूंगी और फिर 4 का 1 कर दूंगी। फिर ये जो चेन है, तो चेन के बगल में एक लूप है, वहीं पे जाके आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। यानी चेन के बगल में जो 1 2 3 जहाँ 3 आएगा वहीं पे जाके आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा घट गया है, कितना खूबसूरत सा देखिए इस कोना आराम से कोना दिखने लगा है। अब ये जो बचा ऊन है मैं बार बार दिखाती हूँ, पतली नीडल्स की सहायता से इसे अंदर की ओर कर लीजिएगा तो ये सेपरेट हो जाता है और बहुत जल्दी निकलता भी नहीं है, क्योंकि ये जो ऊन होता है बहुत स्लिप करता है, तो इस कारण बहुत जल्दी वो निकल भी जाता है। तो इस कारण मैं बोली कि इसे अंदर की ओर कर लीजिए। अब यहाँ पे जो बॉर्डर बनता है, ये देखिए बाजू का जो बॉर्डर होता है वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसे कंप्लीट मैं कर ली हूँ। तो ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए बाजू का भी हिस्सा है वो मैं बनाऊंगी। तो मैं क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ पहले ही। अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है। तो पहले सबसे पहला जो है, ये देखिए यहाँ जहाँ पे आप घटा रहे थे वहीं से आप शुरू कीजिएगा, जहाँ से आप ज्वाइंट करते हो कोई भी तो लूप को, सॉरी कोई भी ऊन को, तो वहीं से आपको ज्वाइंट करना चाहिए। तो मैं वहीं पे देखिए 3 चेन बना रही हूँ। अब ये जो आपका बॉर्डर का जो फर्स्ट रो है, इसमें मैं क्या करूँगी, सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। ये देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं देखिए एक-एक करके डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है आपको। बहुत ईज़ी है फ्रेंड, और इसे अगर आप मेरी लैंग्वेज को यानी कि मेरी जो मैं समझा रही हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देख के भी बहुत आराम से इसे बना सकते हो। बस आपको डबल क्रोशे बनाना सीखना है। जो नए-नए नहीं जानते हैं, जो थोड़ा-मोड़ा जानते हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ही ईज़ी है। आराम से वो अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं और बहुत ही ईज़ी है। ये डबल क्रोशे का ही टोटल वर्क है। ये देखिए मैं चेन जहाँ था वहीं पे मैं आके इसे जॉइंट कर दी। अब मैं फिर से 3 चेन बना रही हूँ उसी चेन की सिधाई में। अब यहाँ पे क्या करना है बॉर्डर के लिए, तो एक फंदे को मैं देखिए इस तरह से निकाली, डबल क्रोशे के आजू-बाजू से मैं फंदे को निकाल रही हूँ और एक मैं पीछे साइड से देखिए नीडल्स को आगे लाई, फिर पीछे ले जाके फिर फंदे को खींचते हुए डबल क्रोशे की। ये भी देखिए डबल क्रोशे का ही पैटर्न है, बस थोड़ा-सा मैं यहाँ चेन के अंदर से नहीं दे रही हूँ, यानी लूप के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ। जो डबल क्रोशे बना हुआ है उसके अगल-बगल से फंदे को खींचते हुए डबल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है? तो एक मैं आगे की साइड से कर रही हूँ, एक मैं पीछे की साइड से कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए मैं एक आगे को इस तरह से आगे से निकाली डबल क्रोशे, एक मैं पीछे की ओर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसी तरह से ये सेकंड रो को मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए ये सेकंड रो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ चेन बना हुआ है, एक लास्ट बचा हुआ है, तो मैं इसे इस तरह से निकालूँगी।
ध्यान से देखिएगा मैं नीडल्स को कैसे डाल रही हूँ। पहले मैं पीछे फिर आगे की ओर नीडल्स को ला रही हूँ और फंदे को लेते हुए फिर उसी जगह से मैं फंदे को खींच के डबल क्रोशे कर रही हूँ। अब जो चेन बना हुआ है वहीं पे सबसे ऊपर वाला चेन में जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए यानी स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और नॉट लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे येलो भी मुझे ऐड करना होगा, क्योंकि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने पैटर्न बनाया हुआ है। ये जो डिजाइन मैं बनाई हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लाइन येलो कलर का भी यूज करूँगी। तो ये देखिए येलो कलर का मैं ले चुकी हूँ। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ जहाँ पे चेन बना हुआ है उसी के सिधाई में ही इसे ज्वाइंट करना है। ये हमेशा याद रखिएगा। जो आप फर्स्ट में चेन बनाते हो ज्वाइंट करने के लिए, तो उसी की सिधाई में करोगे तो एक साइड में रहता है वो। अब मैं देखिए हमेशा उनको आगे पीछे कर लेती हूँ और चेन बनाती हूँ। इस तरह से भी कर सकते हो या तो आप इस तरह से सिंपल छोड़ सकते हो। इससे क्या होगा, आप कितना भी वॉश करोगे तो ये निकलता नहीं है और रेडीमेड लुक भी दिखता है। ये लगता है कि एकदम रेडीमेड है, मशीन में बना हुआ है, उस तरह से कुछ लुक बन के आता है। आजकल बच्चे घर में बना पसंद नहीं करते हैं पहनना, तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में और पहनते हैं बहुत आराम से। ये देखिए सेम वही चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ येलो कलर से भी। एक आगे से निकाल रही हूँ डबल क्रोशे, एक पीछे की ओर से निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ आगे की ओर से निकाली, फिर मैं पीछे की ओर से निकाल रही हूँ। इसी तरह से ये भी मैं इस 3 रो को भी मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए एंड में मैं ये देखिए यहाँ पीछे की ओर निकाली। अब यहाँ पे जो आगे है यहाँ पे इस तरह से निकालूंगी। अब जो चेन बना हुआ है वहाँ पे 1 2 3 करके जहाँ 3 आएगा वहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद 2 रो और कंप्लीट करना है। तो जैसे रेड कलर का ये जो मैं बनाई थी वैसे ही सेम यहाँ पे भी मुझे बनाना है। तो ये मैं स्किप कर दी थी क्योंकि सेम उसी तरह से बनाना था। तो यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद जो एंड में बनेगा वो वाले रो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सेम पैटर्न था तो मैं इसे छोड़ दी हूँ, स्किप कर दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट करने के बाद मैं 1 चेन ली और एक में आगे से हाफ डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, फिर मैं पीछे से सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। सेम उसी तरह से जैसे डबल क्रोशे निकाल रही थी उसी तरह से आपको सिंगल क्रोशे भी करना है। ये देखिए इस तरह से फंदे को निकाली और सिंगल क्रोशे की, फिर पीछे से मैं फंदे को निकाली फिर सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इसी तरह से फ्रेंड पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कॉलर में आ गई हूँ। तो कॉलर के लिए यहाँ पे टोटल आपका 70 आपका डबल क्रोशे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं 70 पूरा नहीं निकालूंगी, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मैनेज करूंगी, घटाऊंगी, नहीं तो ये बहुत फैला फैला दिखेगा कॉलर। तो यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे का जो मैं बटन पट्टी बनाई थी उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। वहां से मुझे नहीं निकालना है, इसे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। और इसके बगल में जो लूप है जहाँ से मैं शुरू की थी वहाँ पे एक देखिए इस तरह से लूप है, वहाँ पे जाके आपको नीडल्स को अंदर की ओर करते हुए आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है, फिर 3 चेन बनाना है। तो फर्स्ट में अगर आप जब बनाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा चेन जो है वो स्पष्ट नहीं दिखता है, बहुत टाइट रहता है। तो इसे आपको थोड़ा सा पतली नीडल्स की सहायता से भी आप कर सकते हो या तो इस तरह से डायरेक्ट नीडल्स की सहायता से भी बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं मेरी थोड़ी सी नीडल्स पतली है तो मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। तो डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे ही निकाल रही हूँ सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है ना। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे टोटल आपको
58 डबल क्रोशे करना है, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, 58 टोटल होना चाहिए। ये मैं आपको बताई हूँ 6 से 1 ईयर्स की बेबी का ये बना है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे माइनस करूँगी, हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाली 2 टाइम, ठीक है। अब ये तीनों को एक कर दे रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 आपका डबल क्रोशे माइनस हो जाता है, घट जा रहा है। और फिर मैं इसके बगल से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी, 1 लूप के अंदर से 1, यानी डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकालना है। कहीं भी मैं 2 डबल क्रोशे नहीं ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए 3 लूप आएगा, वहां पे आपको 2 2 करके माइनस करते हुए जाना है। तो एक और मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर फर्स्ट में आपको समझ में नहीं आया हो। और फ्रेंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, डायरेक्ट आप इस तरह से देख देख के बनाओगे तो नहीं होगा। इसे एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरी बार आप बनाइएगा। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत आराम से समझ में भी आएगा और मिस्टेक भी नहीं होता है। क्योंकि मैं फर्स्ट में अगर नहीं दिखा बोल पाती हूँ तो सेकंड में आपको समझा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैं देखिए 2 को माइनस करूंगी, ठीक है। अब कैसे ये दोनों को घटाऊंगी वो दिखाती हूँ। तो देखिए इस लूप से मैं हाफ डबल क्रोशे निकाली एक, और इसके बगल वाले लूप से भी मैं हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब तीनों को मैं देखिए एक कर दी, तो यहाँ 2 आपका माइनस हो गया, ठीक है, घट गया। तो इसी तरह से ये मैं 2 निकाली, अब 2 जगह ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी, यहाँ पे 2 माइनस करूंगी और एक मैं वहां पे माइनस करूंगी, और यहाँ तक आपको करते हुए आना है। तो इस तरह से टोटल आपका 2 2 करके माइनस करना है। तो 8 डबल क्रोशे को घटा देना है, ठीक है। अब ये देखिए ये मैं स्किप कर दी थी, ये सेकेंड रो सेम बनेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं माइनस करना नहीं था। तो सेम उसी तरह से आपको सेकेंड रो को भी कंप्लीट करना था। तो रेड का देखिए 2 रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरह का पैटर्न बनाना था, मैं बनाते हुए जा रही थी। तो यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी और येलो कलर का यूज करूंगी। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो आप ज्वाइंट करते हो तो सबसे पहला जो रो डबल क्रोशे होता है वहां पे एक एक्स्ट्रा भी निकालना है। फर्स्ट में नहीं निकालना है, सेकेंड से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो मैं एक येलो में दिखा देती हूँ कि रेड में समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि कलर बहुत डार्क होता है वो, तो दिखता नहीं आराम से। तो ये मैं येलो में एक दिखा देती हूँ, इसे अंदर कर लीजिएगा इस तरह से। ये जो कॉलर का जो पार्ट होता है वो जो तिरछा जाता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। बहुत लोग इसे नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर आप जब बनाओगे तो इस तरह से सीधा हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता है लुक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले, ये देखिए फर्स्ट वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो पहले मैं चेन बनाऊंगी फर्स्ट में, जब भी आप शुरू करोगे तो चेन से ही शुरू करना पड़ता है। इस तरह से 3 चेन बनाना है। अब उसी लूप के अंदर से एक और मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो बस यही छोटा सा जो वर्क है, यहीं से आपका ये लुक चेंज हो जाता है, वो तिरछा जाने लगता है। तो यहाँ पे एक एक करके घर आपका बढ़ रहा है, उधर मैं माइनस की और इधर मैं प्लस कर रही हूँ, यानी बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से बस यहीं पे करना है, नहीं तो टोटल सेम उसी तरह से रिपीट करना है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से भी ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये 3 रो, कॉलर का जो 3 रो है, तो ये भी मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और देखिए एंड में फिर क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। यहाँ पर भी आप कैसे घर को यहाँ प्लस करोगे, तो वो मैं ऐड कैसे करोगे वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे है, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, तो 2 डबल क्रोशे है। तो एक और है, तो मैं यहाँ जो सबसे लास्ट वाला है तो वहां से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। पहले एक निकाल लेती हूँ, एक तो डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे हुआ, एक एक्स्ट्रा मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए यही मैं ऐड की, तो यहाँ पे एक बढ़ाई, एक वहाँ पे बढ़ाई। अब फिर से देखिए दूसरे साइड में टर्न हो रही हूँ चेन लेते हुए। अब मैं फिर से उसी लूप के अंदर से देखिए एक और निकाली, फिर एक यहाँ पे बढ़ गया और इसी तरह से फिर सारा रिपीट होगा। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से आपको येलो वाला 2 कंप्लीट हो गया, रेड वाला 2 मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये जो रेड कलर का है मैं इसे स्किप कर देती हूँ क्योंकि सेम चीज़ को रिपीट करना है, तो इससे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं स्किप करके इसे बनाई हूँ क्योंकि कहीं भी देखिए मैं चेंज नहीं की हूँ। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे ही है और यहाँ पे मैं बस 1 डबल क्रोशे को बढ़ाई हूँ, ठीक है। अदर कहीं भी चेंज नहीं की हूँ मैं। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए इसे कट कर देना है, और सॉरी कट नहीं करना है। जो सबसे लास्ट वाला रो है वहाँ पे आपको सारे लूप के अंदर से सिंगल सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, आप इस तरह से